नमस्कार, मेरा नाम वीर सिंह है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवारांचल के मानिकपुर में। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पे बातचीत करते हैं, देखते हैं उनकी आज की राय क्या होती है। क्या नाम है चाचा जी? मौर्य वर्मा। तो ये बताइए, सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पे काम करना चाह रही है। वो चाहती है कि सारे चुनाव एक साथ हो। आपकी क्या राय है? भाई हो जाए तो सही है, इसमें खर्चा कम होगा है। और तो साथ ही सब कुछ बता ही चुके हैं बाढ़ पीड़ित के संगठन में सर। अब हम ज्यादा क्या बताएं हैं। अच्छा, जातीय जनगणना जो होने वाली है, जातीय जनगणना की हमेशा मांग उठती रही है। आपकी क्या राय, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, हर जात में गरीब आदमी हैं, उनकी जनगणना होनी चाहिए। और जात वाली तो मनुष्य जात हैं। देखिए, आप नए हैं, हम पुराने लगे, हम ही को आप समझाने लगे। मैंने संगठन बनाया सभी के लिए, सोचा इसमें दीवारें के समाने लगे। मैं कई बार कहा कोई संगठन का आदमी हूँ, लेकिन मेरी वफा आजमाने लगे। मालिक दुआ दो मुझे कि मेरे बच्चे मेरे सामने कमाने लगे। साहब, हम भी मर जाते हैं, लेकिन यह है कि आदमी कर्म करने के लिए आया है और कर्म करके चला जाएगा। तो सुकर्म करे चाहे कुकर्म करे, लेकिन कर्म करके तो उसको जाना ही है। तो 2013 में हम पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन से पोस्टमास्टर थे। इसके बाद हम रिटायर हो गए, तो संगठन यही चल रहा है। तो पंडित जी कहे कि भाई इनके बड़े भाई हमारे साथ पढ़े हैं, पंकज जी, लेकिन इसमें जुट गए हम। भाई कुछ समझ काम कर रहे हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मजदूर है दादा जी, आप ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहना चाहेंगे? चुनाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि अभी एक चुनाव में तो शासक हो रहे नहीं पार लग रहा है, तो दोनों एक साथ कैसे निकाल पाएंगे? अपव्यय ज्यादा होगा। हम लोग कहते हैं कम होगा ना, अपव्यय ज्यादा होगा। और मार फौरादी जिसको कहते हैं, जंजाल कहते हैं, वो ज्यादा होगा। जो सोचा जा रहा है वो फायदा नहीं होने वाला है। वो होने वाला नहीं होने वाला। अच्छा, जातीय जनगणना हो जाए तो ठीक है। जाति गणना हो जाए, उसमें कम से कम सबके साथ 3 सूत्र होना चाहिए। शैक्षिक क्या है उनका, आर्थिक क्या है, और सामाजिक उत्थान क्या है, तीनों जोड़ के होना चाहिए। ये नहीं खाली आर्थिक नहीं और केवल शैक्षिक नहीं, तीनों होना चाहिए। तीनों जोड़ के होना चाहिए कि किसकी क्या दशा है, तब जाके ठीक मामला, तब ठीक होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की कानून व्यवस्था कैसी है? उत्तर प्रदेश में योगी जी की कानून व्यवस्था सही भी है, हुड़दंग भी है। अरे क्या हुड़दंग? हुड़दंग ये है कि बुलडोजर न्यायालय हो गया है, बुलडोजर जज हो गया है। ये अच्छी बात नहीं है। अरे कोर्ट ने रोक लगा दिया उस पे, कहा कि अभी नहीं, रुको, हम बताएंगे तब घर तोड़ा जाएगा। वो कोर्ट लगाए। कोर्ट तो बहुत कुछ आदेश करता है। ये शासन प्रशासन लोग मानेंगे तब ना, वो अपनी तो करेंगे, ताकतवर है, करेंगे, ताकत दिखाएंगे, ऐसा होता है। तो मतलब हाँ, जोगी जी की मैं एक ही आपको बताऊं कि जोगी जी बहुरूपिया नहीं है। एक देश में रहते हैं, सब दिन रहते हैं। ये मैं उनकी विशेषता जानता हूँ, उनकी बड़ाई करता हूँ। बाकी तो बहुरूपिया है, बाकी बहुरूपिया है। गांधी जी के देश के, गांधी जी के प्रदेश के बहुरूपिया है। बहुत नाराज है आप? एकदम नाराज। क्या नाम है चाचा जी? कल्पना। क्या लगता है देश में वन नेशन वन इलेक्शन, आप जानते हैं इसको? जी, इलेक्शन जानीला। तो सरकार चाह रही है कि सारे चुनाव एक ही साथ हो जाएं। तो आप बताइए, आपकी क्या राय है, एक साथ सारे चुनाव होने चाहिए या नहीं? अब एक साथ हो तो ठीक है। जातीय जनगणना? जाति जनगणना भी ठीक है, लेकिन वो आधार पर हो के कैसन है, गरीब है अमीर है, का ओकर पूंजी है, का ओकर खर्च है, ऊपर होके चाहिए जी। योगी जी का है कानून व्यवस्था ठीक ठाक है? योगी जी का कानून व्यवस्था ठीको है या नहीं ठीक है? काहे? अब जेकर मकान बनल है ओकर गिरा दिया जाता है, ओकर निर्णय कह के गिरावल जाए। या ओके तो सरकार कब्जे कर ले, अगर सरकार कहा अवैध है तो ओके गिरावे काहे बनल सामान। अच्छा, तो उसमें तो कोर्ट रोक लगा दी है कि भाई हम फैसला देंगे, उसके बाद होगा बात। वो कोर्ट फैसला दे ले, लेकिन वो बात कई गिर गए, यह कुल दिक्कत ही है। चलिए, क्या नाम है सर? राम मिलन।
तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था को लेके क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था को लेकर के यही है कि जो कानून का काम है, जो कोर्ट का काम है वो कोर्ट करे, और जो सरकार का काम है सरकार करे। तो कर तो रहे ही है। नहीं, जो है कोर्ट के काम में दखल देना सरकार का काम नहीं है। जो है जो फैसला है वह पूरे तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। जैसे मोहित के आधार पर उसका घर गिरा दिया गया, लेकिन अब पता चला कि उसका डीएनए जो है उससे मैच नहीं कर रहा है। तो सवाल अब ये उठना चाहिए कि भाई जो है अब उसका घर बनाया जाए, सरकार बनाए, है कि नहीं? उसका हम मुआवजा दे। तो ये चीजें हैं कि उसको जो है किसी नतीजे तक पहुंचने से पहले तुरंत जो है ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। घर वाली जो घर तोड़ने वाली यही एक गड़बड़ी है। जी। बाकी जो अपराधियों पर तबातोड़ इनकाउंटर हो रहा है, बाकी अपराधियों पर भी एक जैसे कुछ लोगों को जैसे पहले ही मार दिया गया, हो सकता है कुछ लोगों से उनके कनेक्शन हो, कोई बहुत बड़ी बात आ सकती है, तो इसलिए उनको अपना पक्ष रखे या उनसे बाकी जानकारी लेने के पहले ही उनका इनकाउंटर कर देना ये बेहतर है नहीं। ठीक है, उनको कोर्ट के तहत जो है ट्रायल होना चाहिए, उनकी जो बात है अपना जो है करे, और सरकार मजबूती से जो है वो साक्ष्य अपना पेश करा के उनको जो है दोषी करा के उसके बाद जो है फांसी दे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन पर हम ये कहना चाहेंगे कि जब बीच में सरकार कोई जो है अपदस्थ हो जाएगी या मान लीजिए सरकार जो है गिर गई, तो फिर जो है वहां की सरकार तब तक जो है क्या 2.5 साल तक जो है इंतजार करती रहेगी, या फिर 2.5 साल के लिए चुनाव हो गए तो जो है बार बार अगर एक पंचवर्षीय में अगर 2 बार या 3 बार अगर सरकारें ढुलमुल हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? कैसे वन इलेक्शन और वन नेशन होगा? अब वन इलेक्शन वन नेशन है, वन इलेक्शन वन टैक्स है, तो वहां पर पता CGST यस GST कैसे 2 GST हो गई, जो है वहां भी मिस है। तो इसके पक्ष में नहीं है, तो हम इसके पक्ष में नहीं है। जो सरकारें हैं जैसे हैं उसको जो है वैसे ही चलने देना चाहिए। हाँ, जातीय जनगणना को लेके क्या? जातीय जनगणना के लिए जो है स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बार बार ये होता है कि सरकार जो है ये कहती है कि अरे इनकी संख्या कोई 10% बताता है, कोई 12% बताता है, कोई 5% बता देता है। तो इसलिए जो क्लियरेंस हो और उसके आधार पर जिनकी जितनी संख्या भारी हो उतनी उनकी हिस्सेदारी है। हाँ। चाचा जी आप बताइए जी। अरे योगी जी कानून व्यवस्था कैसन बा? योगी जी की कानून व्यवस्था बढ़िया है, लेकिन यह है कि कानूनी तौर पर जो अपराध हो रहे हैं उस अपराधियों को सजा देने का काम कोर्ट का है, और कोर्ट अगर सजा उनको फांसी की दे देती है तो उनकी फांसी हो जाए, और अगर कोर्ट उनको बरी कर देती है तो बरी हो जाए, लेकिन तत्काल रूप से एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये हमारी राय। अच्छा, जातीय जनगणना होनी चाहिए। आर्थिक सामाजिक सारे पहलुओं को देखते हुए जाति जनगणना होनी चाहिए, और जो भी बैकवर्ड में जो भी पिछड़े हों, बहुत पिछड़े हों, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके क्या राय है आपकी? वन नेशन वन इलेक्शन के में जो है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी भी प्रदेश की सरकार एक बार गिर जाती है, अगर मान लीजिए वो चुनाव के 6 महीने बाद गिर जाती है, साल भर बाद गिर जाती है, तो क्या 4 साल हम और केंद्र की सरकार रहती है तो उतने दिन तक इंतजार तो हम करेंगे नहीं। आने सरकार होना जरूरी है ना, 6 महीने के अंदर सरकार का चुनाव होना जरूरी है। इसलिए वन इलेक्शन वन नेशन ये चल नहीं पाएगा। क्या राय है सर? देखिए, ये जो है बकवास है। क्या बकवास है? ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन, ये बकवास है। जब विचार नहीं सही होगा, और त्याग नहीं जब रहेगा, तो अपने मुंह से मिट्ठू बनना, चाहे कोई सरकारें हो, चाहे कोई प्रतिनिधि हो, चाहे कोई मानव हो, अपने मुंह से मिट्ठू बनना ये उनके लिए शोभा देता है जो लोग चाहते हैं। अगर समाज की बात है, देश की जनता की बात है, तो बताइए कि एक युग यह था, लोग बताते अपने अपने ढपली अपना अपना राग लोग बजा रहे हैं। अरे इसमें गड़बड़ी क्या है? मुझे ये गड़बड़ी यह है कि हमारा देश जो है कई जातियों में, कई पार्टियों में, कई विचारों में ये लोग बांट रहे हैं। कुछ धर्म के नाम पर,
कुछ मंदिर के नाम पर, कुछ पार्टी के नाम पर, कुछ आरक्षण के नाम पर, कुछ जाति गणना के नाम पर तमाम बकवासें डाल करके देश की जनता को ये लोग बड़े बड़े लोग उछाल करके। अरे मुझे ये बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन में दिक्कत क्या है? हमारे साथी बताए हैं कि वन इलेक्शन और वन ये कराएंगे, तो जो बता रहे हैं कि अगर सरकारें, राज्य सरकारें अगर गिर जाती हैं तो उसके लिए क्या विकल्प है। तो जो हमारे देश के विद्वान हैं बड़े बड़े लोग, उनको इस पर रिसर्च करना चाहिए। वही तो बात है कि जब हमारा विचार नहीं ठीक रहेगा तो सरकार अधूरी बनेगी, जुमला बनेगी, कुर्सी की लालच में गिरेगी, कुर्सी के लालच में बन रही है। अरे आप समझ पा रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स क्या वो चाहते हैं, वो सरकार ये चाहती है हाँ कि सारे चुनाव एक साथ हो, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो, जो भी है वो सब चुनाव एक साथ हो जाए। चुनाव एक साथ हो, चयन एक साथ हो। थोड़ा सा हम अपना विचार दे रहे हैं कि चुनाव जैसे लोग कराते हैं रैली और रैला, ये रैली रैला लोग जो कराते हैं, जितने पैसे खर्च करते हैं अपनी बात कहने में, जनता को बताने में, सदस्यता बनवाने में, तमाम व्यवस्थाएं, अगर वही पैसा जितने पार्टी वाले हैं, जितने देश के नेता हैं, ये लोग अगर जनता के सेवा में लगा दे तो क्या उसकी तुलना इलेक्शन इससे चुनाव पे क्या मतलब है? आप बात उस पे नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव का आखिर में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। आप अपने आप संभव नहीं, वह देखिए वो करा रहे, तो बकवास है। देश आपके हिसाब से बकवास तो बकवास है। कोई हो, हम कह रहे हमारी 5 साल की सरकार बनी, जो हमारा कर्तव्य है, हम जैसे संगठन में हमारी जो कर्तव्य अपना मांग कर रहे हैं, सरकार का कर्तव्य है, प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि जनता का सेवा करना। अच्छा, यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपने मर्जी का। हाँ, ऐसे हम लोग देख रहे हैं। एक बात बताइए, कैसे ध्वस्त है? इतने गुंडे माफिया सब प्रदेश छोड़ के भाग गए केवल कह करके। अरे कह करके इनकाउंटर जो हुए हैं, इनकाउंटर का भी कितने अपराधियों घर तोड़ दिया गया, बहुत कुछ। आप ये आपका इलाका है, रोज छिनैती, रोज गाड़ी छिनैती होती, हत्याएं होती थी। जब से सरकार है तब से कुछ कम है कि नहीं? आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन ये होता क्यों है? उसके कारण पर सरकार प्रशासन नहीं जा रहा। आखिर ये अपराधें हो क्यों रही हैं? देखिए हमारे देश में अपराध है कई प्रकार के, कुछ तो मनबर के जो मनचले हैं वर्चस्व के लिए। बताइए कुछ कम है क्या? कम है, बढ़े कि कम है? बढ़ गया है, वो कहने से बढ़ गया है कि हम कम कर रहे हैं। जाति जनगणना को लेके क्या कहना? जाति जनगणना का मतलब क्या? ये भी खुरापात है देश में। और ये जातियों को भड़काना, जातियों को भड़काना, जातियों में टकराव कराना, जातिगत, ये सब लड़ाई लोग करवा रहे हैं। बस भंकस है हमारे समझ से, भंकस। जो काम करना चाहिए शासन प्रशासन को, वो काम न कर करके लोगों का ध्यान भटकाना, यही काम हो रहा है। यही काम हो रहा है। क्या रहा है सर? वन नेशन वन इलेक्शन ये संभव नहीं है। जातीय जनगणना, जाति जनगणना की जो सवाल आपने किया है, जाति जनगणना का मतलब ये है कि आज करीब 1950 से आरक्षण का प्रावधान जो है धीरे धीरे चल रहा है। जितने लोगों को आरक्षण का आज तक लाभ मिल चुका है, ठीक ना, पहले तो उनको इस कैटेगरी से बाहर किया जाए, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक ना, आर्थिक आधार पर अगर ये जनगणना होती है तो जातीय जनगणना उधर फ्रेश हो जाएगी। और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो मिडिल वर्ग हमारे पास है, अंतिम पायदान पे है, वो धीरे 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 अपना दम को तोड़ते चला जा रहा है। उनके लिए सरकारें कुछ भी नहीं सोच रही हैं, केवल उद्योगपतियों के लिए सरकारें सोच रही हैं। भगत सिंह का नाम आपने सुना था। भगत सिंह ने एक बात कही थी कि जब जान लीजिएगा कि मुट्ठी भर लोगों के पास संपूर्ण धन हो जाएगा तो फिर भगत सिंह पैदा हो जाएगा। तो जो भारत की स्थिति जो चल रही है इस समय, उसमें मुट्ठी भर लोगों की, ये जो सरकारें हैं, मुट्ठी भर लोगों को पूरे देश का धन देना चाहती है। अच्छा, एक प्रकार से एक गुलामी के करीब, मानसिक गुलामी जो है उत्पन्न हो रही है।
अच्छा ये बताइए कि यूपी में कानून व्यवस्था कैसी है? देखिए, यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन रीजन है उसका। योगी जी अच्छे हैं, इसमें संदेह नहीं कोई कर सकता, लेकिन कर्मचारी योगी जी को पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी कर्मचारी हैं, खुलेआम भूमि माफिया, खुलेआम शिक्षा माफिया, खुलेआम परीक्षा लीक, ठीक ना, सारी व्यवस्थाएं जो है यह कर्मचारी इतने बेलगाम है कि जो सही काम है, प्रमाणित हो चुका कि यह भ्रष्टाचार है, उसको अधिकारी उसको बचाने में लगे हुए हैं, स्वजाति बचाने अच्छा, में। वो सही काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, अधिकारी एकदम बेलगाम है, ये काम नहीं हो पा रहा है। ये काम। ये कुछ लोग थे जिनसे हमने बातचीत की, उनकी राय ली। चलिए कहीं और चलते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे। दीजिए हमें इजाजत। मैं वीर सिंह, देखते रहिए समाचार इंडिया लाइव।